जय माँ काली। काफी चेलों का फोन आया। बोले महाराज जी बृहस्पति का रूल यहीं तक है या और भी आगे कुछ है? तो सुनो, बृहस्पति जीवन देने वाला ग्रह है। उसकी पावर मिलती रही तो आदमी जिंदा, पावर खत्म तो आदमी की मृत्यु। जन्म कुंडली में जन्म से देख लेते हैं ग्रहों को, तो जो जन्म कुंडली में मित्र ग्रह हैं, यदि वो ऐसी अवस्था में, खराब अवस्था में आ जाएं, तो आदमी का पिछले जन्म कुंडली के भाग्य से वह बचे रहते हैं। लेकिन जिसकी जन्म कुंडली से बृहस्पति खराब चल रहा है, खास तौर पे इन दिनों मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, इनका बृहस्पति जन्म से खराब है, तो ये समझ लेना तुम्हारे ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट है। जैसे तुला राशि, तुला राशि का बृहस्पति 8वां स्थान पर आ गया मृत्यु तुल्य कष्ट देने। बृहस्पति चौथा, 8वां, 12वां अशुभ होता है। इसी बात को देखकर मैंने कहा था कि अंबानी के बेटे की जो शादी हुई है उसमें राधिका अंबानी की बृहस्पति 8वां है, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला। तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला आया है, तो इससे बचने का कोई ज्यादा बड़ा ताकत नहीं लगानी पड़ती। जाप करो और बचे रहो। जो ज्यादा सीरियस कंडीशन में हो, कोई समझ ना आए, तो मेरे पास आ सकते हैं। तो तुला राशि का बृहस्पति, और बृहस्पति के साथ जो है केतु खराब चल रहा है। केतु 12वां, जब तुला राशि के साथ बृहस्पति 8वां और केतु 12वां हो गया, तो यानी गर्दन से नीचे किसी अंग में इसका प्रभाव होगा। और अंग क्या है? बृहस्पति जो है हमारे विष्णु चक्र पर आधारित है। बृहस्पति से किडनियां काम करती हैं। बृहस्पति खराब हो जाए तो किडनी पर असर डालता है, क्योंकि केतु का संबंध गर्दन से नीचे तक का है। तो उसमें जब केतु उनके साथ लग गया, दो शत्रु हो गई, तो अटैक कहाँ होगा? गर्दन के नीचे। कहाँ? जहां बृहस्पति का कुंडली जागरण में चक्र बनता है, वहीं अटैक होगा। क्योंकि उस बृहस्पति की वहां से पावर नहीं आ रही, तो वहां की बत्ती होगी गुल। तो ऐसी अवस्था में बृहस्पति के जाप करो और बृहस्पति का हवन करो, तो कुछ नहीं होगा। पावर तुम्हें फिर मिलने लग जाएगी, क्योंकि तुम्हारी बैटरी डाउन हो गई, चार्ज करते रहे। यही बात कुंभ राशि की आती है। कुंभ राशि का जो है बृहस्पति चौथा चल रहा है और केतु चल रहा है 8वां। यानी बृहस्पति चौथा फिर शत्रु, लेकिन यहाँ कलेश का है। कलेश का होने के कारण कुछ पेट में इन्फेक्शन करता रहेगा। लेकिन यदि इसका इन्फेक्शन पकड़ लिया, तो केतु 8वां है, जो राशि होती है उसी को एक मान के गिन लो। 8वां केतु है, चौथा बृहस्पति है। चौथा, 8वां, 12वां समझो ये कुएं हैं। जो इसमें गिर गया वो नुकसान पाएगा ही पाएगा। तो चौथे में बृहस्पति और 8वें में केतु, यदि इनको अब कोई बृहस्पति के अनुसार किडनी में या लीवर में बीमारी लग गई, फिर उससे कोई बचा नहीं पाएगा। ये केतु अस्त होते होते अपनी डिग्री से, अपनी केतु से कन्या राशि से निकलते निकलते, यदि आपने इसका उपाय कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये लाइलाज बीमारी बन जाएगी, ठप्पा लग जाएगा। इसलिए आप भी ध्यान दें, बृहस्पति और केतु का उपाय करें। जब नहीं हो, बहुत सीरियस कंडीशन हो, तो आ सकते हो।
अब यहां पर आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि का 12वां बृहस्पति और चौथा केतु है। 12वां बृहस्पति यानी धोखा देना, पीछे से सारे काम बिगाड़ देना, बनता काम बिगाड़ देना, अचानक एक्सीडेंट मृत्यु योग बना देना, अचानक आत्महत्या योग बना देना। लेकिन केतु और बृहस्पति मिलकर ये काम नहीं कर सकते, इसके लिए और भी ग्रहों की आवश्यकता होगी। तो ये तो 1 साल तक एक ही घर में स्थिर रहेंगे, बृहस्पति वृषभ राशि में और जो केतु है वो कन्या राशि में। तो 1 साल जून तक तो ये बृहस्पति ने रहना ही रहना है। तो 1 साल के अंदर यदि तीसरी तिगड़ी मिल गई यानी शुक्र, तो बीमारी होकर रहेगी। शुक्र कौन है? शुक्र है शरीर का मालिक। और लोग कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, तो ध्यान दो, हमारा जन्म जब हुआ जब हमारी माँ के पेट में शुक्राणु का प्रवेश हुआ। शुक्राणु यानी शुक्र के अंडे। हम शुक्र के अंडे का मतलब है शुक्र के अंडे से जन्म लिया है, तो हमारे शरीर का जो मालिक है वो शुक्र है। शुक्र भी खराब स्थिति में आ जाए तो उसकी जान बचाना मुश्किल है। डॉक्टर कहीं के लगा लो, हिंदुस्तान का विश्व में कोई डॉक्टर लगा लेना, बचेगा नहीं। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपके घर में खुशियां बनी रहेगी। और यदि कोई समझ में ना आए बात तो मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं। जय मां काली।